हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब के सब एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के पेज से बनाया गया है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे भूल जाते हैं कि उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वे सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए और आप एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके एनसीईआरटी बेस पर ही होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज। जो ओव्यूल का कवरिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इग्जाइन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है इंडोथीसियम, ऑप्शन नंबर 3 दिया है बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ये आपका एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 25 से क्वेश्चन बनाया गया है। तो जो कवरिंग ऑफ ओव्यूल होता है उसे हम एंटीग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा मेरा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, द फॉलोइंग पिस्टल इज। ऑप्शन दिया है, यहाँ का बी नहीं रहेगा, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मल्टी कार्पेलरी होना चाहिए, एपोकार्पस। और ऑप्शन नंबर 2 दिया है मोनोकार्पेलरी सेनोकार्पस, ऑप्शन नंबर 3 दिया है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, ऑप्शन नंबर 4 दिया है मोनोकार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप, पेज नंबर 25 पर है। और फिगर दिया है आपका ये, इस फिगर से आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर है, ये इसका पिस्टल क्या है। तो फिगर देखकर आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस का फिगर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या जाएगा मेरा? 3rd नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, द फॉलोइंग पिस्टल इज, ठीक है। यह पिस्टल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मोनोकार्पेलरी सेनोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनोकार्पस, मोनोकार्पेलरी एपोकार्पस। एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर फिगर है, देख लीजिएगा। और फिगर आपका ये है, फिगर देख करके बताना है कि यह कौन सा पिस्टल है। तो फिगर से ये पता चल रहा है कि ये जो है आपका मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस है। क्या बोलते हैं? मल्टी कैपिलरी एपोकार्पस है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी डिनोट। अभी फिगर दिखा देते हैं, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। स्टाइल स्टिग्मा ओव्यूल थैलमस, 2 दिया है स्टाइल स्टिग्मा थैलमस ओव्यूल्स, 3rd दिया है स्टिग्मा ओव्यूल्स थैलमस चलाजल, और स्टिग्मा स्टील ओवरी थैलमस। आपका फिगर ये है, ठीक है। और ऑप्शन आपका दिया है ए, ये आपका ए है, ये बी है, और यहाँ पर ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ए क्या बोल देंगे? ये आपका है स्टिग्मा। बी क्या आपका? बी आपका है स्टाइल। और सी क्या है? सी आपका है ओवरी। और डी नंबर क्या आपका? डी आपका दिया है थैलमस, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? इसका आंसर ये होएगा मेरा 4th नंबर सही हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, द masses of cells of ovule surrounded by the protective covering is known as।
ऑप्शन दिया है आपका चालाजा, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है माइक्रोपाइल और ऑप्शन नंबर 4 दिया है एम्ब्रियोसाइक। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन अगर हम पढ़ें तो एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है इनक्लोज विदिन द इंटीग्यूमेंट इज अ मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है फीमेल गैमेटोफाइट इज, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है हीलियम, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है माइक्रोपाइल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है एम्ब्रियोसाइक। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वह क्या होता है, वह मेरा एम्ब्रियोसाइक होता है। और एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियोसाइक और फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या था एम्ब्रियोसाइक होता है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है न्यूक्लियस फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है फूड रिजर्व, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है ज्वाइंट प्लेसेंटा टू ओव्यूल्स, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का काम होता है फूड रिजर्व का, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, फूड रिजर्व का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द, ऑप्शन दिया है चलाजल रीजन, सेकंड दिया है फ्यूनिकल रीजन, थर्ड दिया है माइक्रोपाइलर रीजन या न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनर इंटीग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर फिर ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और इसका पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर से एक बार। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओव्यूल्स होता है वह जनरली एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, MMC बोला जाता है। और ये जो होता है, ये जो होता है माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूक्लियस में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मेगा स्पोरेंजेनेसिस टेक प्लेस इन, मेगा स्पोरेंजेनेसिस कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है गैनेशियम इन प्लांट, प्लांट के गैनेशियम में, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है एंड्रोसियम ऑफ प्लांट, प्लांट के एंड्रोसियम में, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 4 दिया है एनदर। ठीक है, तो जो मेगा स्पोरेंजेनेसिस होता है वह गैनेशियम ऑफ प्लांट में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है इफ अ प्लांट हैव 30 क्रोमोसोम इट्स मेगास्पोर विल कंटेन, अगर किसी प्लांट में 30 क्रोमोसोम्स हैं तो इसका मेगास्पोर कितने लोगों को कंटेन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 30, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 15, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 दिया है 45 और कैन नॉट बी प्रीडिकेट। तो ऐसे प्लांट जिनमें 30 क्रोमोसोम्स होते हैं वे जो है 15 मेगास्पोर को कंटेन करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इफ मेगास्पोर मदर सेल इज हैविंग 20 क्रोमोसोम द सेल ऑफ न्यूक्लियस विल बी कंटेन, अगर किसी प्लांट में मेगास्पोर मदर सेल 20 क्रोमोसोम रखते हैं तो सेल ऑफ न्यूक्लियस कितना कंटेन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 20, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 10, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 40, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर किसी मेगास्पोर मदर सेल 20 क्रोमोसोम है तो वह 20 सेल्स ऑफ न्यूक्लियस को कंटेन करेंगे, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 25 पर ही मिलेगा।
आप जो है अपना एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 और रिवाइज कर लीजिए और मैच भी करते चलिए कि ये कहाँ पर है। हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में एक पेज आगे या पीछे हो सकता है, तो एक बार आप अच्छे से एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एनसीईआरटी में कहाँ पर ये दिया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन ही बनाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 से बनाया गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप जो है एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 को अच्छे से पढ़िए और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके एनसीईआरटी में एक पेज आगे या पीछे हो सकता है, तो आप एनसीईआरटी एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मेगा स्पोर आर फॉर्म बाय विच डिवीजन फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर बनते हैं वे मेगा स्पोर मदर सेल के किस डिवीजन के द्वारा बनते हैं, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है माइटोटिक डिवीजन, सेकंड दिया है मियोसिस डिवीजन, थर्ड दिया है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो है मेगा स्पोर फॉर्म होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल के, वो होता है, हम लोग पढ़े हैं एमएमसी। हम लोग अभी पीछे किसी आप क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे तो हमने बताया था एमएमसी, जिसे हम लोग बोलते थे मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये होता है आपका मियोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? मियोटिक डिवीजन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मियोटिक डिवीजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, मेगा स्पोर मदर सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल्स होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्मॉल न्यूक्लियस एंड लाइट साइटोप्लाज्म। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं उनमें क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियस एंड लाइट साइटोप्लाज्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 दिया है लार्ज न्यूक्लियस एंड लाइट साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 3 दिया है स्मॉल न्यूक्लियस एंड डार्क साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर 4 दिया है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। तो जो है मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वे होते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म के होते हैं। क्या होते हैं? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म के होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स। तो ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर 4th नंबर लगा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी मेगा स्पोर। जब मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होते हैं तो कितने मेगा स्पोर बनाते हैं, क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो आपका आंसर दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस डिवीजन के थ्रू इनमें 4 मेगा स्पोर बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस डिवीजन के थ्रू इनमें 4 मेगा स्पोर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हाउ मेनी मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल। अगर मेजॉरिटी में देखा जाए फ्लावरिंग प्लांट को तो कितने मेगा स्पोर फंक्शनल में बचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 3, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 4। अब जो है यहाँ पर मेजॉरिटी की जब बात की जाती है तो अगर मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात की जाए तो इनमें से केवल 1 जो होता है, 1 ऑफ द मेगा स्पोर होता है, वह फंक्शनल होता है। ठीक है, और वो जो है 3 लोगों को डीजेनरेट कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका 3rd नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पोलैरिटी ऑफ एन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि निम्न में से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो बाइसेक्सुअल होता है और उसकी पोलैरिटी एन होती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है न्यूक्लियस का, 2 दिया है मेगा स्पोर मदर सेल का, 3rd दिया है फंक्शनल मेगा स्पोर का, ऑप्शन नंबर 4 दिया है टैपिटम का। और एनसीईआरटी का लाइन आप ढूंढ लीजिएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर ही है। ठीक है, और यहाँ पर टाइपिंग करने में मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का लाइन नहीं लिख रहा हूँ। नहीं तो अगर आप मेरा पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ जो है अगर आपको लेंगे तो पीडीएफ में सारे के सारे हर एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की लाइन क्या है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मेरा हो जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या होते हैं ये?
फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, n होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है, क्या दिया गया है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है जनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सिंगल स्पोर या जनरेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम सिंगल स्पोर। ये देखिए प्लांट की बात है, यहाँ पर फ्लावर है, दोनों में अलग अलग है चीज़ें। थर्ड दिया है जनरेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जनरेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर। आपको ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है द फंक्शनल मेगा स्पोर फ्रॉम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बाई, ठीक है। तो कहा गया कि द फंक्शनल मेगा स्पोर फ्रॉम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बाई, यानी कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड होता है तो 2 न्यूक्लिएट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी किस डिवीजन के थ्रू बनता है ये। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मियोसिस डिवीजन के थ्रू। ऑप्शन नंबर 2 दिया है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ऑप्शन नंबर 3 दिया है आइदर फर्स्ट या सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, यह माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन सेकेंड नंबर हो जाता है, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर मिलेगा। किस पे मिलेगा, 27 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है फंक्शनल मेगा स्पोर फ्रॉम एम्ब्रियोसैक बाय हाउ मेनी सीक्वेंटियल डिवीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंक्शनल मेगा स्पोर जो होते हैं एम्ब्रियोसैक के कितने डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका 1 डिवीजन, सेकंड दिया है 3 डिवीजन, थर्ड दिया है 2, फोर्थ दिया है 4, ठीक है। तो जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो एम्ब्रियोसैक के 3 डिवीजन के थ्रू बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है वह एम्ब्रियोसैक की मैच्योरिटी कंटेंट करता है। ऑप्शन नंबर दिया है 8 न्यूक्लियस 8 सेल्स के थ्रू, या 8 न्यूक्लियस 3 सेल्स में, या 8 न्यूक्लियस 6 सेल्स, या नन ऑफ दी। तो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक होता है वह कंटेन करता है कितना, वह कंटेन करता है आपका 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है 8 न्यूक्लियट NUCLEATE एंड 7 सेल, ठीक है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीजिएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक इज सिचुएटेड बिलो डैश एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस, और कितने न्यूक्लियस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एंटीपोडल होता है और 1 न्यूक्लियस होता है। सेकंड दिया है एग एपर्टस बोलते हैं और उसमें 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। थर्ड दिया है एग एपर्टस बोलते हैं और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। चौथा दिया है एंटीपोडल कहते हैं और 3 न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग एपर्टस बोलते हैं और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या होते हैं, एग एपर्टस बोलते हैं और 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है एग एपर्टस इज सिचुएटेड है, एग एपर्टस कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है चलाजा पर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है माइक्रोपाइल एंड पर, ऑप्शन नंबर 3 दिया है सेंटर में, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनसाइड सेंट्रल सेल में, ठीक है। तो जो एग एपर्टस होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, माइक्रोपाइल एंड पर पाया जाता है। कहाँ पर, माइक्रोपाइल्स, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है एग एपर्टस हैव हाउ मेनी सेल्स, एग एपर्टस कितने सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दिया है 2, सेकंड दिया है 3, थर्ड दिया है 1, फोर्थ दिया है 7। तो
तो जो एग अपैरेटस होते हैं उनमें जो है 3 सेल्स पाए जाते हैं। कितने? 3 सेल्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर बने रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, एग अपैरेटस कंटेन, एग अपैरेटस क्या कंटेन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 सेंट्रल सेल एंड 1 एग सेल। सेकंड दिया है 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 1 सिनर्जिड एंड 3 एंटीपोडल। फोर्थ दिया है 1 सेल 1 एग सेल एंड 3 एंटीपोडल। चलिए, तो जो एग अपैरेटस होते हैं वे जो है 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल कंटेन करते हैं। क्या? 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल कंटेन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। और इसको आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर ढूंढिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, फीलीफॉर्म अपैरेटस आर प्रेजेंट ऑन। फीलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पर पाया जाता है? फीलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है एग सेल में। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है एंटीपोडल पर। थर्ड दिया है सेंट्रल सेल। फोर्थ दिया है सिनर्जिड में। ठीक है, तो जो फीलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं वह सिनर्जिड पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? सिनर्जिड पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका है, फंक्शन ऑफ फीलीफॉर्म अपैरेटस इज। फीलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है नरिश एग सेल, एग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सेकंड दिया है गाइड्स पॉलन ट्यूब टू रिच सिनर्जिड। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है प्रोटेक्ट एग सेल। ऑप्शन नंबर 4 दिया है फॉर्म फंक्शनल मेगास्पोर्स। ठीक है, तो जो फीलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है वो होता है गाइडेंस पॉलन ट्यूब टू रिच सिनर्जिड। ठीक है, गाइडेंस पॉलन ट्यूब टू रिच सिनर्जिड। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एंटीपोडल आर प्रेजेंट एट। एंटीपोडल कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है सेंट्रल ऑफ एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के सेंट्रल पर। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है माइक्रोपोलर एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक। और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है चलाजा एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक। ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिटवीन द सिनर्जिड। तो जो एंटीपोडल होते हैं वे चलाजा एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? चलाजा एंड ऑफ एम्ब्रियोसैक पर पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये पेज नंबर 27 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक इज बाय न्यूक्लिएटेड। यानी कि निम्न में से कौन एम्ब्रियोसैक बाय न्यूक्लिएट होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है सिनर्जिड का, सेकंड दिया है एंटीपोडल का, थर्ड दिया है एग सेल, फोर्थ दिया है सेंट्रल सेल। तो इनमें से जो है सेंट्रल सेल जो होता है, सेंट्रल सेल जो होता है वो क्या होता है? बाय न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, किसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है न्यूक्लियस आर फॉर्म बट नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है न्यूक्लियस आर फॉर्म फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दी। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर है। ठीक है, तो जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वह न्यूक्लियर आर फॉर्म बट नॉट फॉलो बाय सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली। इस जब यह होता है, ठीक है, जब न्यूक्लियर बनता है लेकिन वहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन तत्काल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेल गैमीट मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है फीमेल गैमीट मोटाइल एंड मेल गैमीट नॉन मोटाइल। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है बोथ गैमीट मोटाइल। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ द गैमीट
मोटाइल। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं होता है, यानी कि दोनों गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं और ये दोनों जुड़ करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ये दोनों जुड़ करके क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द गैमेट मोटाइल। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ डेडस टू द डेडस ऑफ पिस्टल इज टर्म डेडस। ऑप्शन नंबर 1 दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टाइल्स माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। सेकंड दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स स्टिग्मा माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 3 दिया है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पॉलिनेशन। फोर्थ दिया है पॉलन ग्रेन स्टाइल मेगास्पोरेंजेनेसिस। ठीक है, चलिए, तो जो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर क्या रहेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या रहेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? यहाँ पर आपका रहेगा स्टिग्मा। क्या रहेगा यहाँ पर? स्टिग्मा रहेगा। यहाँ पर आपका स्टिग्मा रहेगा और यहाँ पर आपका रहेगा पॉलिनेशन। क्या रहेगा? पॉलिनेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा? पॉलन ग्रेन रहेगा। सॉरी, यहाँ रहेगा पॉलन ग्रेन रहेगा। ठीक है, हाँ, चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।